चैप्टर पे बात करेंगे केमिस्ट्री में। 3 चैप्टर में सबसे पहले ये जानते हैं कि 3 चैप्टर में नाम क्या है 3 चैप्टर का केमिस्ट्री का, धातु अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। अब तो गारंटी के साथ बोलता हूँ और कसम खा के बोल रहा हूँ, ये मेरा वादा रहेगा कि आपकी साइंस में आपको टर्बुलेंट नहीं करेगा एक भी क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन पे बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ के अपने जो बुक है उसमें या गैस पेपर के द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। धातु और अधातु के ऊपर बात करता हूँ और इसमें कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पर आपको गैस करना है और कैसे इसको क्वेश्चन को समझना है और माइंड में कैसे इंस्टॉल करना है, इस सभी पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको पॉइंट में जो ध्यान में रखना है, 1 से 11 तत्व को अभी तक खोज हो पाया है चुके हैं, तो 1 से 11 तत्वों का आविष्कार हो चुके हैं। बोलेगा धातु कौन है, अधातु कौन है, उदाहरण दे धातु का अधातु का। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ अगर 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन है। कार्बनिक पदार्थ कौन, कार्बनिक क्या है और कार्बनिक क्या है, ये सब आपको पूछेगा और ये सभी को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ, तत्व में आएगा 2 धातु अधातु, यौगिक में आएगा 2 कार्बनिक और कार्बनिक। तो वहां पे ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि कुछ प्रमुख धातु के उदाहरण जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, लोहा हुआ और लेड हुआ, ये प्रमुख हुआ धातु। अब कुछ अधातु के बारे में बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये हुआ अधातु। और इस अधातु को आप आसानी से समझ गए होंगे कि सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन अधातु है। मरकरी, प्लेटिनम, सोना। जब अगर बात आएगा कि सबसे उपयोगी क्या है धातु या अधातु तत्वों में, एलिमेंट्स में, तो याद रखिएगा धातु सबसे उपयोगी होता है तत्वों में। अब बात आता है कि पित्तल, स्टेनलेस, इस्पात आदि बने होते हैं। आयरन जैसी कुछ धातुओं का उपयोग मकान, पुल, बांध, रेलवे के डिब्बे, रेल की पटरियां आदि के निर्माण में होता है। कुछ धातुओं का सामरिक तत्व बनाने में होता है इंपॉर्टेंट, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जार्कोनियम, यूरेनियम आदि। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में होता है, अंतरिक्ष विज्ञान की योजना में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। इस तरह से आपको धातु अधातु में क्वेश्चन रहेगा। अब बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 100% पूछेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूं कि 2,8,1 होता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दूं 2,8,2 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 होगा और इस तरह से अनेकों सारा एलिमेंट्स का होता है। फिर आता है, इधर आएगा आपको क्या, द्रव्यमांक और क्वथनांक। जैसे जिंक का द्रव्यमांक कितना होता है, 419 होता है डिग्री सी, और क्वथनांक कितना होता है जिंक का, 907 होता है डिग्री सी। लोहा का क्वथनांक कितना होगा तो याद रखिएगा 2750 और द्रव्यमांक तो 1535। कॉपर का द्रव्यमांक तो 1083। घातवर्धनीय धातु कौन है तो याद रखिएगा अघातवर्धनीय। तन्यता क्या है, धातु तन पूछेगा धातु क्या है, तन्यता होता है या आघातवर्धनीय होता है या क्या होता है। गुण, धातु का गुण लिखिए तत्व। इसी प्रकार 100 mg सिल्वर धातु को लगभग 200 मीटर लंबाई के तार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस तरह से आपको अनेकों सारा क्वेश्चन पूछेगा जहां आपको जवाब देना है। अब चमक क्या है, धातुई चमक क्या होता है। अपवाद में हमेशा ग्रेफाइट और आयोडीन आता है, इतना ध्यान में रखिएगा। कठोरता क्या होता है, धातु की कठोरता एक समान नहीं होती, लेकिन सब धातु एक समान कठोर नहीं होते हैं, सबका डिफरेंट कठोरता होता है। पोटेशियम धातु मुलायम होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा, कॉपर आदि धातु की कठोर इतनी होती है कि अधिक से अधिक उन्हें चाकू से काटना संभव नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा कि पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन पोटेशियम के अलावा किसी को चाकू से नहीं काट सकते। सोना की सतह पीली एवं तांबा की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए याद रखिएगा पीली और लाल तांबा का रहेगा। ध्वनि, हथौड़े से पीटे जाने पर धातु से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, मेटेलिक साउंड कहते हैं। ठोस अवस्था में होती है, सिर्फ मरकरी है सामान्य ताप पर द्रव रूप में क्या रहता है तो सामान्य ताप पे जो है ना पारा मरकरी वो द्रव अवस्था में रहता है, सामान्य ताप पर भी मरकरी द्रव अवस्था में होता है, ध्यान में रखिएगा। 10.5 गोल्ड का घनत्व 19.3 और सोडियम का घनत्व 0.97 और पोटेशियम का घनत्व 0.86 और मैग्नीशियम का घनत्व 1.74 और एल्युमिनियम का घनत्व 2.7। इस तरह से अनेकों सारे। अब हल्की धातु के बारे में बात करूँ तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये हल्की धातु होता है जो माइंड में सेट रखना है। मैं बात कर सकते हैं ZnO होता है, ZnCl2 होता है, H2 होता है, ये द्विधर्मी धातु होता है। रासायनिक बंधन का परिभाषा दे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको डिफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन है तो ये हैलोजन तत्व कहलाता है, वर्ग 1 के सारणी। सोडियम परमाणु सोडियम आयन में अंतर बोलेगा स्पष्ट करने के पूछेगा। यौगिक सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। NaCl होता है।
सोडियम सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2O होता है। वैद्युत संयोजकता क्या है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा व्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाता है। इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा। दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन भी कहलाता है। इस तरह से आगे तक बढ़ते चला जाता है। एकल ससंयोजन बंधन क्या है, देखिए ससंयोजन बंधन 3 प्रकार के होता है। एकल ससंयोजन बंधन, द्विक ससंयोजन बंधन और त्रिक ससंयोजन बंधन होता है, और 3 बंधन होता है। तीनों बंधन के बारे में, ससंयोजन बंधन के बारे में 100% आता है हर बार, इस बार भी आ सकता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वह रासायनिक बंधन ससंयोजन बंधन कहलाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दीजिएगा, और आपका क्वेश्चन आपके साथ एकदम उतरेगा एग्जाम में और समझ में आएगा। अमोनिया के अणु परमाणु क्या है, वो कैसे, टेट्राक्लोराइड के अणु कैसे बनते हैं, ये सब आपको बंधन। फिर आएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H10 और ब्यूटेन का पूछेगा तो C4H10, एथिलीन का पूछेगा C2H4 और एसिटिलीन का पूछेगा C2H2 और फिर जल का पूछेगा तो H2O और अमोनिया का पूछेगा तो NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड का पूछेगा HCl और कार्बन डाइसल्फाइड का पूछेगा CS2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछेगा CCl4 और ग्लूकोज का पूछेगा C6H12O6, यूरिया का पूछेगा H2NCONH2 और इस तरह से रासायनिक सूत्र सभी का पूछेगा। तो यूरिया का पूछेगा H2NCONH2 और इस तरह से रासायनिक सूत्र 100% आप याद कर ही लेंगे, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनेगा। और बात कर लेता हूँ एसिटिलीन अणु का, एथिलीन अणु का, फिर आ जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सब तो आप जानते हैं, द्विबंधन में आता है, त्रिबंधन में। वैद्युत सहसंयोजक यौगिक, असहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट करें, जो आपको याद कर लेना है। अब देखिए, द्रव में जल, एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, गैस में मीथेन, एथेन और एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस में ग्लूकोज, यूरिया, ये सब आते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सो माइंड में ध्यान है। ऐसा के नाम पूछेगा आपसे कि ऐसा क्या है, ऐसा के बारे में बताइए, तो याद रखिएगा ऑक्साइड, ऐसा के कई प्रकार है। ऑक्साइड ऐसा में कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, आयरन आदि के रूप है। सल्फाइड ऐसा है कॉपर, जे, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन, सल्फाइड के रूप अनेकों है। सल्फाइड ऐसा के कॉपर, सिल्वर रूप है और ऑक्साइड के ऐसा कॉपर, एल्युमिनियम है। ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। धातु कर्म के बारे में बात करें, धातु कर्म के अयस्कों के से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। खनिज के बारे में आपसे पूछेगा, पृथ्वी की परत में विद्युत धातु युक्त ठोस पदार्थ और खनिज कहलाता। खनिज का कुछ उदाहरण दे तो NaCl दीजिएगा, ZnS दीजिएगा, Fe2S3 दीजिएगा, CaCO3 दीजिएगा, ये सब खनिज में आ जाता है। कार्बोनेट ऐसा कौन है, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन कार्बोनेट के रूप अनेक है। फॉस्फेट ऐसा कौन कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप अनेक सारा। अब आता है ऐसा क्या, हाथ से चुनकर क्या, गुरुत्व पृथ्वी, सिलिका, फॉस्फोरस, पेंटॉक्साइड, ये सब जैसे अम्लीय द्रव का आता है। धातुमल के बारे में, द्रवाक आवश्यक में उपस्थित अद्रवणीयशील अवद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणीय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। निष्पादन और जारण, इसके बारे में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फेन उत्प्लवन विधि क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता रहता है, इस बार भी आएगा, पूरे माइंड सेट कर लीजिएगा और बेस्ट रहेगा। फेन उत्प्लवन विधि क्या है, ऐसा कि भारी चूर्ण को जल से भरी एक टैंक में डालते हैं। द्रवण क्या है, इस तरह से मैं कुछ। निष्पादन और जारण में अंतर पूरा एकदम याद रखिएगा। निष्पादन, इस प्रक्रिया में ऐसा को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जारण में इस प्रक्रिया में ऐसा को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह सल्फाइड ऐसों के लिए प्रयुक्त होता है जारण में, तो यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट ऐसों के लिए प्रयुक्त किया जाता है निष्पादन में। जस्ता के बारे में, जस्ता के मुख्य ऐसा कौन है, जिंक, ब्लेड है, कैलेमाइड है, जिंकाइड है, ये जस्ता के क्या है, ऐसा के याद रखिएगा। आपको और बता देता हूँ, सोडियम धातु का प्रमुख द्रव्य सोडियम क्लोराइड होता है। इस तरह से डाउन की विधि कौन है, डाउन विधि भी यही सोडियम में आ जाता है, पूरे दिमाग में रखिएगा। पारा का ऐसक पूछेगा, पारा प्रमुख ऐसक है, सिनेबार है, पारा का प्रमुख ऐसक सिनेबार है, जिसे पारा कहा जाता है। सिनेबार ऐसक को चारकोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है, पारा प्राप्त किया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम का ऐसा कौन कौन है, बॉक्साइड है, Al2O3 2H2O होता है। एल्युमिनियम का और प्रमुख ऐसा कोरंडम होता है, Al2CO3 होता है। मूर्ति बना शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। मिश्र धातु में आता है 2-2 आता है, जैसे में 2 आया अधिक धातु अथवा एवं धातु, एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। बात आता है कि सोल्डर
जैसे सोल्डर है उसमें कौन कौन आएगा, एसनेडियम आएगा, प्लम्बम आएगा, जिसका अगर बोला जाए उपयोग क्या होता है तो धातु विद्युत तारों में जोड़ने में किया जाता है। मिसलेनियस में तो एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। अब बात आती है कि दिल्ली के लौह स्तंभ कौन कौन है, और लौह स्तंभ है तो उसमें कौन कौन से मिसलेनियस है। दिल्ली में कुतुब ऐतिहासिक लौह स्तंभ है जो 2000 वर्ष पुराना होने के बाद बावजूद अपनी पूर्व अवस्था में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सोचिए कि कायम है और ये संरक्षण या जंग से आज भी मुक्त है और इसमें जंग नहीं लगता है। तो सोचिए इसमें लोहा का कौन सा ऐसा है, तो पिटवा लोहा का मात्रा है, इसीलिए उसमें आज भी जंग नहीं लगता है, जो दिल्ली में 2000 वर्ष पुराना है। लोहा का जो क्वालिटी पिटवा लोहा का मात्रा है। तो इस तरह से आपका वहां पे क्वेश्चन वेरीफाइड करेगा और सेटिस्फैक्शन देगा और आंसर आपको ऑटोमेटिक माइंड सेट हो जाएगा। बात आ जाता है तांबा का सबसे प्रमुख ऐसा कौन है, तो पाइराइट, याद रखिएगा। अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ये माइंड में पूरा सेट रखिएगा। बात आता है कि आयनिक बंधन क्या है, वैद्युत संयोजन बंधन क्या है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे ही वैद्युत सहसंयोजन बंधन कहते हैं। वायु के ऑक्सीजन एवं जल वाष्प की उपस्थिति में ही लोहा में जंग लगता है। जब वायु उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो ऑटोमेटिक उसमें जंग लग जाएगा। और जंग कैसे लगता है वो बातों को आप समझ गए होंगे। इस तरह से धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बनाता है, पूरे माइंड में सेट रखिएगा। धातु किसके साथ संयोग करता है, भास्मिक ऑक्साइड के साथ संयोग कर, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। स्वसंयोजन बंधन, यौगिक स्वसंयोजन बंधन कहलाते हैं। स्वसंयोजन बंधन का दो नाम होता है जिसको हम यौगिक स्वसंयोजन बंधन भी कहते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातु सामान्य अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और सामान्य अवस्था में रहते हैं। मानिए ऑब्जेक्टिव की बात अगर कर ले तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सोडियम, तांबा, लोहा और सोना आएगा। इसमें से जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो बुक में ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक, ग्रेफाइट से जाती है, लिथियम, मरकरी, लेड, सिल्वर, कौन, ये सब आपको ऑप्शन में और आंसर दे रखा है। आप वहां से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, जो गैस पेपर होगा उसे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का ऐसा हो सकता है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। तरह से आपको अति लघु उत्तरीय की बात करें तो दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखे। समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखे। धातु एवं अधातु में एक अंतर स्पष्ट करें। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन तो आप नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो जवाब दे सकते। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर हो सकता है, स्वसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे होते हैं, अमलगम से आप क्या समझते हैं, मिश्र धातु क्या है, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के कारण होता है। ये सब अनेकों सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा भी जाता है। दीर्घ उत्तरीय के बारे में बात करें तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है तो ऐसा के निष्पादन एवं जारण से क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें, ये आ सकता है। तो जारण और निष्पादन को प्रैक्टिस में रखेंगे और इस तरह से आपका चैप्टर ये 3rd कंप्लीट हो जाता है।